15 अगस्त 1947 भारत की आजादी से पूर्व ब्रिटिश सत्ता के द्वारा भारतीयों पर क्रमिक रूप से सत्ता जमाए रखने और उनका दमन करने के लिए ऐसे ऐसे अमानवीय कानून जारी किए गए जो अमानवीय होने के साथ साथ अनैतिक भी थे। अंग्रेजों द्वारा 1871 में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लाया गया, जिसके तहत जन्मजात लगभग 160 के करीब जातियों को अपराधी घोषित किया गया। एक ऐसा बच्चा जिसका भी जन्म भी नहीं हुआ, केवल उस जाति में जन्म लेने के कारण उस बच्चे को अपराधी घोषित कर दिया जाता था। भारत में बढ़ रही स्वतंत्रता की गतिविधियों पर नियंत्रण हेतु ब्रिटिश सत्ता ने 1919 में रोलेट एक्ट नाम का एक काला कानून पारित किया गया, जिसके तहत ना अपील, ना दलील, ना वकील जैसी व्यवस्था की गई। मतलब व्यक्ति अपना पक्ष रखने के लिए भी स्वतंत्र नहीं था। सीधे तौर पर भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को अपराधी घोषित कर फांसी पर लटका दिया जाता था। ऐसे ही काले कानूनों का शिकार हुए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। 15 अगस्त 1947 देश की आजादी अथवा देश में स्वतंत्र की स्थापना के बाद भारत के महान बुद्धिजीवी, स्वतंत्रता सेनानी सभी ने मिलकर एक ऐसी संवैधानिक व्यवस्था का निर्माण किया जिसमें सभी भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार रूपी उपहार दिया गया, जिसमें सभी को समान अधिकार प्रदान किए गए। किसी जाति, धर्म अथवा मजहब के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन देश के उन महान स्वतंत्रता सेनानी और संविधान निर्माताओं के विचारों पर देश की राजनीतिक व्यवस्थाएं हावी होती नजर आ रही हैं। देश की स्वतंत्रता के बाद अंग्रेज अवश्य भारत से चले गए, हम स्वतंत्र अवश्य हो गए, लेकिन अंग्रेजों की जो मानसिकता थी हमेशा सत्ता में बने रहने की, भारतीयों का दमन करने की, जो भी अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाएगा उनका दमन करने की, और भारत में लोगों को फूट डालो राज करो की नीति अंग्रेजों के जाने के बाद भी उन राजनीतिक भेदियों द्वारा धरातल पर लाई गई। उनका हमेशा ही सपना रहा भारतीयों का नाश हो, भारत का नाश हो, भारत के लोग जाति के नाम पर लड़े, धर्म के नाम पर लड़े, कुछ भी हो, लेकिन उन्हें सत्ता मिलनी चाहिए। ऐसे राजनेता सत्ता में आए। तत्कालीन समय में ऐसी ही कुछ व्यवस्थाएं देश के यशस्वी नॉन बायोलॉजिकल महामानव विश्व नेतृत्वकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लागू की गई हैं। आज हम देश की आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन उस आजादी के अमृत महोत्सव के समय कहीं ना कहीं वह अंग्रेजी मानसिकता आज भी जिंदा है। कैसे अनैतिक और अमर्यादित कानून की सरकार के द्वारा किसी समाज विशेष का दमन करने के लिए लाए जा रहे हैं, वह अमानवीय है। किसी बच्चे को सर्वप्रथम इस राजनीतिक विषमताओं के द्वारा जन्मजात ऐसे अपराधों के लिए अपराधी घोषित कर दिया गया जो उसने किए ही नहीं। अगर आपका जन्म सबर समाज में हुआ है तो आप अपराधी हैं शोषण करने के, आप अपराधी हैं वंचितों का अधिकार खाने के, आप अपराधी हैं जातिवादी के, जबकि आपने ऐसा कोई अपराध किया ही नहीं, फिर भी आपको जन्मजात ऐसे अपराधों के लिए अपराधी घोषित किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? आपकी भारत सरकार के द्वारा। तो चिंतन अवश्य करें कि अंग्रेज देश से अवश्य चले गए, लेकिन 1947 के बाद ये राजनीतिक अंग्रेज आ गए जिनका मूल कार्य साम दाम दंड भेद सत्ता में बने रहना है। सबसे बड़ी शर्म की बात तो सबर समाज के कायदे अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम में तुम्हें कोई भी किसी भी तरीका को अपने पक्ष रखने को अधिकार ना है। अब नया ऐसा ही कालो कानून दोबारा आएगा, यूजीसी के नए समानता के नियम, जिसमें सरकार ने तुम्हें बचने का कोई भी मौका नहीं दिया है। अपराधी घोषित कर दिए। अगर तुम्हारा जन्म सबर समाज में हुआ है तो अवश्य ही तुम जातिवाद करेंगे, भेदभाव करेंगे, और कोई जाति को ना कर सके, और कोई व्यक्ति तुम्हारी जाति को नाम लेके तुम्हें गाली दे सके, तुम्हारी बहन बेटी से संबंध बनाने की बात कर सके, शादी करने की बात कर सके, लेकिन तुमने बाकी जाति को नाम ले दियो ना, तो बेटा तुम देशद्रोही घोषित है। राजनीतिक पदों के लिए, सत्ता के लिए इतना नीचे मत गिरो कि अपने बच्चों का भविष्य तुम्हें दांव पे लगाना पड़ जाए। मैं किसी जाति, धर्म अथवा मजहब का विरोध नहीं करता। हर व्यक्ति, ऐसा कोई व्यक्ति जो जातिवाद करता है, भेदभाव करता है, उसके लिए निर्धारण करोगे उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जाति के आधार पर नहीं कि सबर समाज के लोग ही जातिवाद करेंगे। अरे जातिवाद कोई भी व्यक्ति कर सकता है। आज मंचन पे खड़े हैं कि जाति को नाम लेके, सबर समाज की जाति को नाम लेके, खासकर ब्राह्मणन को नाम लेके इतने बुरे बुरे शब्दों को इस्तेमाल करो जा रहा है। क्या भारत सरकार के पास इनमें नियंत्रण करने को कोई अधिकार आता है? फिर भारत सरकार की संवैधानिक व्यवस्था में उनमें ये मौलिक अधिकार मिलना चाहिए। गाली दो मंचन पे खड़े खड़े है सबर समाज के लोगों ने, ब्राह्मण ने गाली दो, जितना बने इन्हें अपमानित करो। शर्म करो यार, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एकजुट होकर यूजीसी जैसे काले कानूनों का विरोध करो। हमारा विरोध किसी जाति के खिलाफ नहीं है, हमारा विरोध हमें जन्मजात अपराधी घोषित करने के खिलाफ है।